मिस्टर चेयरमैन मैं उस इशू पे बात करना चाहता हूं जिसके लिए मैंने पहले आपसे वक्त मांगा था कि जो महमूद खान अचकजई साहब के साथ मैं देता हूं और जिस तरह रात के अंधेरे में डाकुओं की तरह उनके घर पे हमला हुआ है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, इसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। सियासी इख्तिलाफ राय अपनी जगह पे, लेकिन जब एक खास सियासी पोजीशन आप लेते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं तो फिर रात के अंधेरे में आपके घरों पे छापे पड़ते हैं, आपको बदनाम किया जाता है, आपका मीडिया ट्रायल किया जाता है, आपके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं और आपको फांसी, सियासी तौर पर फांसी देने की कोशिश की जाती है। मिस्टर चेयरमैन, ये काबिल मजम्मत है। जनाब महमूद खान अचकजई साहब ने क्या कहा था? वो सदारती उम्मीदवार हैं और ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा था कि चौकीदार चौकीदार बने, मालिक ना बने। चौकीदार मालिक बन गया है। उन्होंने अपने तकरीर में कहा था कि हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुलाकातें ना करें और जो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुलाकातें बैठ जाए। आबरो साहब आप प्लीज आप बैठ जाए। बाबरो साहब, मुश्ताक साहब आप अपनी स्पीच जारी रखें, लेकिन कोशिश करें मुश्ताक साहब मैं 2 मिनट बस प्लीज। 2 मिनट मुतारिबा अबरो साहब जी मुश्ताक साहब आप प्लीज जारी रखें। मुश्ताक साहब जारी रखें। मिस्टर चेयरमैन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आबड़ो साहब प्लीज, आबड़ो साहब प्लीज, इसके बाद आबड़ो साहब प्लीज, आबड़ो साहब, फलस्तीन का इशू है। आबड़ो साहब प्लीज, बाद में बात करें। आबड़ो साहब मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मिस्टर चेयरमैन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और रेजोल्यूशन हम इससे इत्तेफाक करते हैं। आबड़ो साहब प्लीज, इस रेजोल्यूशन आबड़ो साहब प्लीज करते हैं और इसमें ये जो बाईकाट का है इससे भी मैं इत्तेफाक करता हूं कि बाईकाट का खुसूसन जो वो कंपनियां, प्रोडक्ट्स जो इसराइल को इस जेनोसाइड में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं 2 मिनट में मिस्टर चेयरमैन बुलेट पॉइंट में चंद बातें करता हूं। जी आखिरी स्पीच है इस रेजोल्यूशन के ऊपर, मैंने रेजोल्यूशन पुट कर देना है। सबसे पहले आप मिस्टर चेयरमैन आप हाउस को ऑर्डर कर लें काइंडली। जी अगर आप टाइम देंगे 2-2 मिनट तो मैं 2-2 मिनट आपको टाइम दे दूंगा। हाउस को ऑर्डर। ओके थैंक यू जी। जी 2-2 मिनट टाइम देता हूं सबको, प्लीज प्लीज। मुश्ताक साहब प्लीज जारी रखें। मिस्टर चेयरमैन, आप हाउस को ऑर्डर कर लें तो जी वो कर दिया जी, आप अपना स्पीच जारी रखें प्लीज। मुश्ताक साहब, जो फलस्तीन में गुज़िश्ता 150 दिनों से जारी है, ये एक टेलीवाइज जेनोसाइड है, होलोकॉस्ट है और इसराइल वो दहशतगर्द हैं, दुश्मन इंसानियत है। अमरीकी रिजीम उसको सपोर्ट कर रहा है, 3 दफा करारदाद वीटो की है। यूरोपीय यूनियन उसको सपोर्ट कर रहा है, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कवर इसको दिया है। ये सब इस जेनोसाइड में शरीक हैं। मिस्टर चेयरमैन, ये जो खुराक के लिए बच्चे जमा हुए थे, आपने देखी होगी वीडियो, माओ ने टुकड़े उठाए हैं, टुकड़े अपने छोटे छोटे नाजुक बच्चों के गोश्त के, हड्डियों के टुकड़े। किस तरह हम जवाब देंगे? मुझसे तो देखा नहीं जाता। मिस्टर चेयरमैन, खानदान सुबह जिंदा होता है, मां बाप बच्चों समेत, शाम को सब ताबूत और कफन में होते हैं और सब हम देख रहे हैं। इंसानियत खतर हो रही है, हम देख रहे हैं। ये जो अमरीकी फौजी ने खुदसूजी की है, ये तमांचा है मुस्लिम उम्मा के मुंह पर, मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों पर, मुस्लिम उम्मा के जर्नेलों पर। 80 लाख रेगुलर आर्मी है, टैंक, तोप, मिसाइल, एटम बम है। ये किस लिए हैं? रसूलुल्लाह की उम्मत को नहीं बचा सकते तो ये 80 लाख फौज और इनका असलहा नुमाइश के लिए है। मिस्टर चेयरमैन, मिस्र के साथ नील की दरिया है, लेकिन फलस्तीनी प्यासे हैं। अरबों के साथ तेल के कुएं हैं, लेकिन फलस्तीन के अस्पतालों में ईंधन ना होने की वजह से मरीज तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, शर्म करनी चाहिए अरबों को, लानत है उनके ऊपर। मिस्टर चेयरमैन, मैं 3 मुतारिबात करके वक्त खत्म करता हूं। एक तो यह कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं जख्मियों को उठाना चाहता हूं, मेरी पार्टी जख्मियों को उठाना चाहती है। इस वक्त भी अल खिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल कायरो में बैठे हुए हैं। मैं खुद गजा बॉर्डर तक गया हूं, मैं खुद गया हूं।
जो कुछ मीडिया में आ रहा है सूरत हाल इससे बदतर है जो मैंने गजा के बॉर्डर पे देखी है। हमें डिप्लोमेटिक फैसिलिटेशन दो, हमें स्टेट कवर दो, हम उन बच्चों को निकालना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं मिस्टर चेयरमैन, मैं इस मौजूदा हुकूमत जो वजीर आजम ने हलफ उठाया है इसके सामने हाथ फैलाता हूं, जोड़ी फैलाता हूं, खुद कुछ नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब हमें फैसिलिटेशन दो, हम अपने खर्च पे लोगों को उठाएंगे, अपने खर्च पर इलाज करेंगे, नंबर 1। दूसरा ये अमरीकी सफारत खाने और यूरोपीय यूनियन के सफारत खाने के सामने चेयरमैन सेनेट की क़ियादत में तमाम सेनेटर्स की तमाम पार्टियों का मुजाहिरा कल रख लें। अपने आप से शुरू करें ना। आप लोग साहब कहते हैं जिहाद करो, जिहाद तो ये है ना, आओ चलते हैं। अमरीकी सफारत खाने के सामने तमाम सेनेटर बैठते हैं, यूरोपीय यूनियन के कमीशन के सामने तमाम लोग सेनेटर बैठते हैं, तमाम सियासी जमातों के, ताकि हम अपना प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड कराएं। आप यहां अमरीकी सफारत खाने के करीब नहीं जा सकते और कहते हैं गजा बॉर्डर पे जाके जिहाद करो। पहले तो अमरीकी सफारत खाना ये जो कत्लेआम है ये अमरीका और यूरोपीय यूनियन की सरबराही में, तो एक करारदादी मजम्मत अमरीका के खिलाफ ले आए, अभी ले आए। मैं अमरीका की मजम्मत करता हूं, मैं यूरोपीय यूनियन की मजम्मत करता हूं, मैं फलस्तीनियों के कत्लेआम में इसराइल की सरपरस्ती पर अमरीका और यूरोपीय यूनियन पर लानत फेंकता हूं, उनके रिजीम्स के ऊपर। उनके अवाम बेदार हैं, उनके रिजीम्स जो उनकी रियासतें हैं। मिस्टर चेयरमैन, दूसरी बात यह है कि पहले सियासी जमातें जाए, हम पूरे चेयरमैन सेनेट की क़ियादत में यूरोपीय यूनियन और अमरीकी सफारत खाने के सामने बैठ जाएं। दूसरा यह कि किस सियासी जमात ने जलसे किए, मुझे बताया जाए ना। किस आपका लीडर जेल में होता है, आपका कारकुन जेल में होता है, आप जलसे करते हैं, क्या फलस्तीन के बच्चे आपके बच्चे नहीं है? मुझे बताया जाए किस पार्टी के लीडर ने फलस्तीन के लिए कॉल दी है और लोगों को निकाला है? क्या यह मजहबी जमातों का मसला है? यह इंसानियत का मसला है? बातें हम करते हैं और अमेरिका के डर से फलस्तीनियों के लिए जलसा और जुलूस और मुजाहिरे और हड़ताल की कॉल नहीं दे सकते और जिहाद की बात कर रहे हैं। तो तमाम सियासी जमातें रमजान से पहले पहले अपने अपने पार्टी के बैनर तले फलस्तीन के लिए अवाम को निकालें, इसराइल के खिलाफ निकालें। और मैं पाकिस्तान के उलमा से कहता हूं, सियासी जमातें और तमाम उलमा अमरीकी सफारत खाने की तरफ निकले, यूरोपीय यूनियन के सफारत खाने की तरफ निकले। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और तमाम उलमा और तमाम अवाम धरना दे अमरीकी सफारत खाने, यूरोपीय यूनियन के सफारत खाने पर, ताकि रमजान आ रहा है, हम अपने बच्चों की कत्लेआम को रोक सके, उनका खून बहाना रोक सके। आखिरी मेरी है कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया, इन तीनों की नेवी बड़ी नेवी है। ये एक फ्लोटेला तरतीब दे, तीनों नेवी, और उसे सामान से भर दे, अद्वियात से, खुराक से, जरूरियाती जिंदगी से, और तीनों नेवी मुश्तरका तौर पर गजा की ब्लॉकेड को तोड़े। तीनों जाए और गजा की ब्लॉकेड को रोके। और कम से कम मिस्टर चेयरमैन आप रूलिंग दे कि पीएसएल में जो KFC का हो रहा है, ये मैं फिर कह रहा हूं गैरत के लिए चैलेंज है। तकरीरें हम कर रहे हैं, एक KFC को पीएसएल के इश्तिहार से नहीं हटा सकते, पीएसएल के स्पॉन्सरशिप से नहीं हटा सकते, तो उसको खत्म करें। उन तमाम लोगों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर सरकारी तौर पर पाबंदी लगा दें जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है फलस्तीनियों की इस जेनोसाइड में, और फ्लोटीला तरतीब दे, करारदाद मजम्मत लाएं। अमरीकी सफारत खाने, यूरोपीय यूनियन के सामने तमाम सेनेटर भी बैठे, उलमा भी बैठे, सियासी जमातों के लीडर भी बैठे, और अवाम भी आए, और उस वक्त तक ना जाएं जब तक और अमरीका और यूरोपीय यूनियन को मजबूर ना करें कि वो फलस्तीनियों के कत्लेआम को रोकें, उसमें ना बने। थैंक यू।